जासूस विजय और रहस्यमयी हवेली। गांव के किनारे स्थित एक पुरानी सुनसान हवेली हमेशा से ही रहस्यों से भरी रही थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कुछ का दावा था कि उन्होंने वहां किसी साए को चलते हुए देखा है। लेकिन ये केवल गांव वालों की कहानियों तक ही सीमित नहीं था। पिछले महीने से उस हवेली के पास से गुजरने वाले दो लोग अचानक गायब हो गए। इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने जासूस विजय को बुलाया। विजय एक बुद्धिमान और तर्कशील जासूस था, जो अपनी तीव्र सोच और गहरी निगरानी के लिए मशहूर था। मामले की शुरुआत, विजय ने हवेली का निरीक्षण करना शुरू किया। बाहर से यह हवेली बहुत साधारण लगती थी, लेकिन उसके चारों ओर एक डरावना माहौल था। आसपास के लोग भी वहां जाने से कतराते थे। विजय ने हवेली के पुराने मालिक के बारे में जानने की कोशिश की। पता चला कि यह हवेली एक उद्योगपति रमेश चौधरी की थी, जो कई साल पहले गायब हो गए थे। विजय ने गांव के लोगों से सवाल जवाब करना शुरू किया। गांव के एक बुजुर्ग गोपाल काका ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रमेश चौधरी जब से गायब हुए, तब से यहाँ रहना नामुमकिन हो गया। रात को हवेली से चीखने की आवाजें आती हैं। विजय को महसूस हुआ कि यह मामला केवल भूत प्रेत की कहानी नहीं है। हवेली का गहन निरीक्षण। अगली रात विजय ने हवेली के अंदर जाने की ठानी। वह एक टॉर्च और कुछ उपकरण लेकर तैयार हुआ। हवेली के अंदर घुसते ही उसने देखा कि वहां हर तरफ धूल और मकड़ियों का जाल था। लेकिन एक बात अजीब थी, हवेली के अंदर कुछ जगहें इतनी साफ थी जैसे वहां किसी का आना जाना होता हो। विजय ने एक कमरे में टूटे फर्श को देखा। जब उसने ध्यान से देखा, तो फर्श के नीचे एक तहखाने का दरवाजा छिपा हुआ था। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन विजय ने अपनी ताकत लगाकर उसे खोल दिया। रहस्यमय तहखाना। तहखाने के अंदर विजय को एक बड़ी सी मेज मिली, जिस पर नक्शे और दस्तावेज बिखरे हुए थे। एक कोने में कुछ हथियार और दवाई की बोतलें भी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह किसी गुप्त काम के लिए इस्तेमाल हो रही हो। तभी विजय को पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह तुरंत छिप गया। उसने देखा कि दो लोग वहां आए और आपस में बातें करने लगे। हवेली के डरावने किस्सों की वजह से कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। ये जगह हमारे धंधे के लिए परफेक्ट है, उनमें से एक ने कहा। साजिश का पर्दाफाश। विजय ने समझ लिया कि ये लोग अपराधी हैं, जो हवेली के डर का फायदा उठाकर इसे अपने गुप्त कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उसने चुपचाप उनकी बातचीत रिकॉर्ड की और फिर तहखाने से बाहर निकलकर पुलिस को सूचना दी। अगले दिन पुलिस ने विजय के साथ मिलकर हवेली पर छापा मारा। दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तहखाने में छिपाई गई चीजों से पता चला कि वे लोग ड्रग्स का अवैध व्यापार कर रहे थे। गांव में शांति। इस घटना के बाद हवेली से जुड़ा डर खत्म हो गया। गांव वालों ने विजय को धन्यवाद दिया। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, डर अक्सर हमारे दिमाग का खेल होता है। सच हमेशा तर्क और हिम्मत से सामने आता है। गांव वालों ने हवेली की मरम्मत करवाकर उसे एक पुस्तकालय में बदल दिया। और जासूस विजय का नाम एक बार फिर से लोगों की जुबान पर था। समाप्त।